ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 15 जून 2023 साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं, जिसमें आज बाबा ने कहा कि सोई हुई तकदीर, क्या सोई हुई तकदीर को जगाने का साधन क्या है? पढ़ाई। सोई हुई तकदीर थी ना, अब पढ़ाई से अपनी तकदीर को जगाना है। और ये पढ़ाई क्या है? सोर्स ऑफ, बाबा ने कहा, इनकम है। इसमें कमाई है, एक जन्म के लिए नहीं बल्कि 21 जन्मों के लिए कमाई है। तो सोई हुई तकदीर को हमें क्या करना है? बाबा की याद से हमें जगाना है। और बाबा ने एक बात और बताई कि ये कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, विश्व भर की आत्माओं को जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है, यह है विश्वविद्यालय। तो आज हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य कि मीठे बच्चे
सोई हुई तकदीर को जगाने का साधन है पढ़ाई। यह पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। प्रश्न, इस रूहानी कॉलेज की एक विशेषता सुनाओ जो दुनिया में किसी कॉलेज की नहीं हो सकती। इस रूहानी कॉलेज की एक विशेषता सुनाओ जो दुनिया में किसी कॉलेज की नहीं हो सकती। क्या विशेषता है? किस जवान सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं। 21 जन्मों का भाग्य बनता है। 21 जन्मों का भाग्य बनता है। यह एक ही कॉलेज है जहाँ मनुष्य गुरु टीचर नहीं है। कोई मनुष्य हमारा कोई गुरु टीचर नहीं है। हमें पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं निराकार परमात्मा जो सतगुरु है, वो हमारा टीचर है, भगवान। उत्तर, यही एक कॉलेज है जहाँ कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं है। स्वयं निराकार भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं। यह ऐसा विचित्र बाप है जिसे अपना कोई चित्र नहीं, अपना कोई बाप व टीचर नहीं, और पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। उस पढ़ाई से तो एक जन्म की ही तकदीर बनती है। इससे 21 जन्मों की तकदीर बनती है। गीत बजा, तकदीर जगा कर आई हूँ, एक सुंदर सी दुनिया बसा कर आई हूँ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं जो यहाँ तकदीर बनाने आए हैं। क्यों तकदीर को क्या हुआ है कि जो तकदीर बनाने आए हैं? आपके तकदीर को क्या हुआ जो तकदीर बनाने आए हैं? बिगड़ी हुई है तकदीर। किसने बिगाड़ा है आपकी तकदीर को? रावण ने बिगाड़ा है। 5 विकार रूपी रावण ने बिगाड़ा है। तो बाबा ने कहा क्यों तकदीर को क्या हुआ है? तकदीर को लकीर लगी हुई है। भारत तकदीरवान था। भारतवासी देवी देवताएं थे। तकदीर जगी हुई थी। अभी भारतवासी नरक के मालिक हैं तो तकदीर उझाई हुई है। यह कौन समझाते हैं? जो सभी की तकदीर बनाने वाला है, सबको दुखों से छुड़ाने वाला है, फिर सबको सुख देने वाला है। यह है दुख धाम। भारत 5000 वर्ष पहले सुख धाम था। सबकी तकदीर जगी हुई थी। अब तकदीर सोई हुई है। ये सारे मनुष्य की तकदीर जगाने वाला जरूर बेहद का बाप ही होगा। बाप रचयिता है। अब तुम जानते हो भारत में सब मनुष्य दुखी थे, सब मनुष्य सुखी थे। कौन से मनुष्य? ऐसे नहीं कि सतयुग में इतने सब मनुष्य थे। कितने मनुष्य थे सतयुग में? सिर्फ 9 लाख की जनसंख्या थी। सतयुग में इतने सब मनुष्य थे। पहले
सतयुग में 9 लाख थे। देवी देवता धर्म की शुरुआत थी। यह सब बातें समझाने वाला है ज्ञान का सागर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। बच्चों से पूछेंगे तुम्हारा बीज रचता कौन है, तो क्या कहेंगे? कहेंगे मम्मा बाबा ने हमको रचा है, क्योंकि सब माँ बाप से ही जन्म लेते हैं। बाप स्त्री को जन्म नहीं देता, उसको एडॉप्ट करता है कि तुम मेरी स्त्री हो। फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, वह है क्रिएटर। स्त्री को एडॉप्ट किया, कन्या पराये घर में, कन्या पराये घर की थी, उनको अपनी पत्नी बनाते हैं। कि हमारा तो बैठा नहीं जा रहा है। पत्नी बना उनको अपनी पत्नी बनाते हैं। फिर जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे उनको माता पिता कहते हैं। वह है हद के माता पिता। बाप कन्या की शादी कराते हैं। बाप कन्या की शादी कराते हैं। पहले कन्या पवित्र है तो कितना मान होता है, फिर भिखारी बनने से वह मान नहीं रहता। कहते हैं कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। यह सब कुमारियां हैं, भल शादी की हुई हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियां बने तो भाई बहन हो गए। काम कटारी चला नहीं सकते। पवित्रता का मान तो है ना। सन्यासी पवित्र बनते हैं, उनका भी मान है ना। भारत में पवित्रता थी तो भारत सदा सुखी था, संपूर्ण निर्विकारी था। मंदिरों में जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, देवी देवता धर्म। तुम्हारा वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है। हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है। यूरोप में रहने वालों का धर्म यूरोपियन थोड़े ही कहेंगे, धर्म तो क्रिश्चियन है। हिंदुस्तान में रहने वालों का हिंदू धर्म नहीं है। धर्म तो और होना चाहिए। बाप समझाते हैं जो देवी देवता धर्म वाले थे वही अपने को हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदू कोई धर्म, बाबा कहते हैं हिंदू कोई आदि सनातन धर्म नहीं है। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को मानते हैं क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। यहाँ तो किसको भी यह पता नहीं है कि क्या पता नहीं है कि हम किस धर्म के हैं। हम किस धर्म के हैं? किस धर्म के हैं? देवी देवता धर्म के। पूछो भारतवासियों से तो कहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं। लेकिन हमारा असली धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सिख धर्म वाला होगा तो बताएगा कि हम सिख धर्म का हूँ। सिख धर्म किसने स्थापन किया? कहेंगे गुरु नानक ने स्थापन किया। उन्होंने यह धर्म कैसे स्थापन किया यह फिर तुम जानते हो। कोई भी पतित आत्मा
धर्म स्थापन कर न सके। जो जो धर्म स्थापक होते हैं वह पहले पवित्र होते हैं। पहले क्या होते हैं? पवित्र होते हैं। पहले उनकी आत्मा जब ऊपर से परमधाम से आती है, सोल तो पवित्र होती है और वो आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर अपवित्र शरीर में प्रवेश कर धर्म स्थापन करते हैं। जैसे गुरु नानक को तो बच्चे आदि थे, फिर उनमें पवित्र आत्मा ने प्रवेश कर सिख धर्म की स्थापना की। यह ब्रह्मा का भी पतित शरीर है, तो इनमें ज्ञान सागर बाप आए हैं। तुम जानते हो हमारा वह बाप है, यह आत्मा कहती है। अब तुम्हें आत्मा अभिमानी बनना है। देह में आत्मा रहती है। जैसे कोई कहते हैं मैं मर्चेंट हूँ। क्या हूँ? मैं मर्चेंट हूँ। यह आत्मा ने इस आर्गन्स द्वारा कहा। आत्मा कहती है मैंने 84 जन्म पूरे किए। बाप बैठ समझाते हैं मैं हूँ तुम आत्माओं का बाप। मेरा अवतरण भारत में ही होता है। मुझे अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। मेरा अवतरण भारत में ही होता है। यादगार में शिवलिंग दिखाते हैं, लेकिन मेरा कोई इतना बड़ा रूप नहीं है जितना बड़ा रूप बनाया है। मैं हूँ ईश्वर। जैसे आत्मा ईश्वर है, आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं होती। चमकता है भ्रुकुटी के बीच अजब सितारा। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म सितारा है। लाइट का साक्षात्कार बहुत करके सफ़ेद होता है। अभी कितने करोड़ आत्माएं हैं। सतयुग में इतनी शरीरधारी आत्माएं नहीं होंगी। अगर सतयुग में इतनी होती तो अब कितनी होती? अब तक तो अरबों हो जाती ना। इतने तो है नहीं। तुम बच्चे जानते हो यह कोई साधु संत नहीं, यह तो बाप समझाते हैं। इस समय बाप का कोई बाप नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है, श्री कृष्ण का भी बाप है। बेहद का बाप कहते हैं मेरा कोई बाप नहीं, न टीचर। सतयुग में भी बच्चे राज विद्या पढ़ने स्कूल में जाएंगे। टीचर होगा पढ़ाने के लिए, राज विद्या सिखलाते हैं। हमारा कोई टीचर नहीं है। शिव बाबा कह रहे हैं मैं तुमको राजयोग की शिक्षा देता हूँ। मैं कोई राजा, बाबा ने कहा कि मैं कोई राजा महाराजा नहीं बनूंगा। तुम बच्चे बनेंगे। पूज्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, सतयुग में राज्य करते थे। यह निराकार बाप इस शरीर में विराजमान हो पढ़ाते हैं आत्माओं को। हम आत्माएं पढ़ती हैं। यह है ज्ञान का सागर। बाबा कहते वह क्या है? ज्ञान का सागर। शिव बाबा शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। बाप कहते हैं मैं तुमको अपना वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। सतयुग में तुम सुख शांति वाले थे। रावण भूत वहाँ होता नहीं।
वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है संपूर्ण विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने आए हैं। स्कूल में तकदीर बनाई जाती है, पढ़कर पास करेंगे, टीचर बनेंगे। यहाँ तुम 21 जन्मों के लिए तकदीर बनाते हो। वह तो सिर्फ इसी जन्म के लिए बनाते हैं ना, लेकिन यहाँ 21 जन्म के लिए तकदीर हमारी बनती है। वह तकदीर बनाते हैं इस एक जन्म के लिए। स्कूल में पढ़कर शरीर निर्वाह के लिए कमाई करेंगे, अपना और दूसरों का शरीर निर्वाह होगा। तो उन स्कूलों में एक जन्म की तकदीर बनाते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए बैरिस्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे। दूसरे जन्म में फिर पढ़ना होगा। वह है शरीर निर्वाह अर्थ धंधा एक जन्म के लिए। बाप तो कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए सुख शांति का वर्षा देता हूँ। यह बेहद के बाप ने कहा। किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा। उनका कोई बाप नहीं। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम आपके हैं। बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चे तुम हमारे कल्प पहले थे, अभी फिर बने हो। यह है ईश्वर बाप से बच्चों का स्नेह। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसा सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। 5000 वर्ष पहले भी तुम बच्चों को गुल बनाकर हेल्थ और वेल्थ दी थी, क्योंकि नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही तकदीर बनाते हैं। वह होती है हद की और यह है बेहद की तकदीर। यह स्कूल है, सत्संग नहीं है। सत्संग में तो जाते हैं, कोई ने रामायण ग्रंथ आदि सुनाया, हाथ जोड़ के बैठे रहे सुनते रहे। और यह बाबा का क्या है? बाबा तो नॉलेजफुल है। हाँ, वो इंतज़ार करते हैं कि फलाने गुरु आएंगे तो क्या करेंगे? कथा सुनाएंगे, सत्संग करेंगे। गुरु तो पढ़ के आते हैं ना। शिव बाबा के लिए हम थोड़ी नहीं कहते हैं ऐसे। उनका तो शरीर का नाम ही नहीं है, शरीर ही नहीं है बाबा का। बाबा तो नॉलेजफुल है। बाबा कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूँ। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है कि वह है मोस्ट वेल वेड बाप, जिसको सब याद करते हैं कि इस पतित दुनिया में आओ। क्या सबको याद करते हैं कि इस पतित दुनिया में आओ। बाबा ज्ञान ही दे रहा है, ऐसे ही दे रहा है ज्ञान। बाबा तो हंसने के लिए आकर हमको सुख घनेरे दो, है ना। गाते क्या हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे, और आगे तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बाबा ने क्या कहा? अब सम्मुख आकर बच्चे बने हो। बाप है विचित्र, उनका कोई चित्र नहीं है ना माता जी? है कोई चित्र? कोई चित्र नहीं है शिव बाबा का, वो विचित्र बाप है। तो बाबा ने कहा मेरा कोई चित्र नहीं, मेरे चित्र
तो आत्मा भी क्या है, विचित्र है ना। जब शरीर में आती है तो उसको चित्र मिलता है, परंतु चित्र के आधार बगैर शिक्षा कैसे देवे वो। इसलिए कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले इन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं पढ़ाते हैं। लिखा हुआ है कि भगवानुवाच, भगवानुवाच अर्थात भगवान पढ़ाते हैं। वह है निराकार, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है ना, और शिव परमात्माय नमः है। ब्रह्मा भगवान नहीं कहेंगे ब्रह्मा को। कई लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा को भगवान मानते हैं, ब्रह्मा को क्यों बिठा रखा है। बाबा कहते हैं ये तो एग्जाम्पल है ना। इनके तन में परमात्मा आकर के हमें पढ़ाते हैं। नहीं तो भला किसके तन में आए। ब्रह्मा भगवान नहीं कहेंगे ब्रह्मा को, क्योंकि वह है सूक्ष्म वतनवासी, और देवताएं हैं रचना। उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता परमात्मा। देवताओं से कोई वर्षा मिलेगा, कोई वर्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने खुद लिया है परमात्मा से। तो फिर मनुष्य है। बाबा ने कहा है कि मनुष्य मनुष्य को वर्षा कैसे दे सकता है। कोई दे सकता है क्या? ऑनलाइन कर ले दे दिया आप। बाबा तो इन बातों को कोई समझ न सके। यह है गॉड फादरली कॉलेज। भगवान पढ़ाते हैं हमें, बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवी देवता बनाता हूँ, ऐसे और कोई कह न सके। सन्यासी हैं ही निवृत्ति मार्ग के। सतयुग में तो प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता ही थे। अब मैं फिर आया हूँ पतितों को पावन बनाने। कितना जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश करेंगे हमारे। शिव बाबा को जितना हम याद करेंगे उतना हमारे विक्रम विनाश होंगे। आत्मा ही पतित होती है, जैसे सोने में खाद पड़ती है फिर जेवर खाद वाला बनता है। आत्मा में भी खाद पड़ती है तो आयरन एजेंट बन जाती है। अब सभी तमो प्रधान हैं, फिर तुम आत्माएं सुंदर बनेंगी तो शरीर भी क्या मिलेगा, सुंदर मिलेगा। सतयुग में तुम गोरे अर्थात बहुत सुंदर थे, फिर 84 जन्म लेते लेते श्याम अर्थात सांवरे बने। इसलिए कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। एक की तो बात नहीं है, सारी राजधानी गोरी सुंदर थी, अब श्याम बन गई है। आत्मा और शरीर दोनों ही रोगी बन गए हैं। तुम जानते हो हम 100 पूज्य देवी देवता थे, माया ने पूज्य से पुजारी बनाया है। देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, हम क्या हैं, कंगाल हैं, दुखी हैं। खुद ही उनके आगे जाकर के अपने अंदर से वो चीज़ें निकलती हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, भारत सिरताज था, अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप को जानते नहीं, यह तो जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसकी किसकी? यादों और कौरों की, जो बाप को नहीं जानते हैं, जो बाप को नहीं जानते हैं। भगवान वाच तुम्हारी तकदीर जो डूबी हुई थी वह अभी जग चुकी है। तकदीर बन जाने की यह पढ़ाई है। स्वर्ग का मालिक तो
स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही बनाएगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉड फादर। नरकवासी माया बनाती है। तुम गाते भी हो, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे, तो दुख काहे को होए। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। भक्ति का फल देने भगवान को आना पड़े। अब भगवान घर बैठे आए हैं भारत में। भारत उनका घर है ना। शिवरात्रि भी यहाँ मनाते हैं, मंदिर भी यहाँ बने हुए हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को बैठ नॉलेज देते हैं, जिसको ज्ञान अमृत अथवा सोमरस भी कहते हैं। गोल्डन एजेड बनाने के लिए नॉलेज देते हैं ना। तो सोमनाथ नाम पड़ा उनका। अभी तो भारत कितना कंगाल है। तुमको इस समय 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। कहाँ बैठकर पढ़ते हो, कहाँ बैठकर पढ़ते हो। या तो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल कम कॉलेज है। तुम मिड गेट हो। क्या हो? तुम मिड गेट हो। कहते हो बाबा मैं आपका 12 मास का बच्चा हूँ। आत्मा बोलती है इस शरीर द्वारा, बाबा मैं 6 मास का बच्चा हूँ। तो मिड गेट हुआ ना, बोलता है 6 मास का बच्चा भी मैं आपका बना हूँ। अच्छा अब अच्छी रीति पढ़ो तो साथ ले जाऊँगा। सन्यासी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं। बाप को छोड़ रहने के स्थान को याद करते हैं। समझते हैं कि ब्रह्म ही भगवान है, लेकिन यह उन्हों का मीठा भ्रम है। बाबा कहते हैं उनका मीठा भ्रम है। ब्रह्म तत्व जिसमें हम अशरीरी आत्माएं निवास करती हैं, उसको भगवान कैसे कहा जा सकता है। फिर कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है, उनको पाठ बजाते ही रहना है। आत्मा को बाप अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह दादा भी भल शास्त्र आदि या पढ़े हुए थे ब्रह्मा बाबा, परंतु मुझे नहीं जानते थे। कौन बोल रहा है इसमें अभी? और अभी कौन बोला अभी? ये मुझे नहीं जानते अभी। शिव बाबा इनकी आत्मा सुनती है। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, यह भी सुनता है। इनके मुख से ही पढ़ाता हूँ। तुमको देही अभिमानी बनाता हूँ। दुनिया में कोई देही अभिमानी होते नहीं। तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो। 5000 वर्ष पहले मौफिक सन्यासियों आदि को अपने शास्त्रीय बुद्धि में आएगा। यहाँ कोई शास्त्र की बात नहीं है। बात को क्या याद आएगा? वह तो मालिक है ना, वह तो मालिक है इस सृष्टि का। तुम याद करते हो बेहद के बाप को। बाबा कहते हो प्रजापिता ब्रह्मा के तुम ब्रह्मा कुमारियाँ हो। दादी से वर्षा लेते हो ब्रह्मा द्वारा। फादर है साकार, ग्रैंडफादर है निराकार। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के कौन हो गए? पोत्रे हो गए ना। शिव बाबा की आत्मा इसमें है। दोनों है निराकार। यह साकार फादर भी है तो मदर भी है ब्रह्मा। इनसे तुमको एडॉप्ट करते हैं। ये मेरी कौन हो गई? मेरी बन्नी भी हो गई। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर 21 जन्म के लिए अपनी तकदीर बनानी है। एक बाप की मत पर चल अपना खाना आबाद करना है। दूसरा पॉइंट, आत्मा अभिमानी बनना है। याद की यात्रा से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। वरदान, सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, दिल शाह बनने वाले बड़ी दिल फ्राक दिल भर। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, कभी भी ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कोई कैसे भी है। बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी अपने से दूसरों से सेवा से कभी ना उम्मीद दिल शिकस्त नहीं बनो। दिल शाह बनो। शाह माना फ्राक दिल, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमजोर संस्कार धारण नहीं करो। नॉलेजफुल बन, माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख विजयी बनो। स्लोगन, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर न सके। बाप और आप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर न सके। अच्छा, ओम शांति। ये रियाज के बाबा के मधुर महावाक्य हम सब ने सुने। कुछ समय हम प्यारे मीठे बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। आज गुरुवार का दिन है। ओम शांति।